सीएस कोचिंग में आपका स्वागत है और आज आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आप देखेंगे आज सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखें, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, इनके हमें क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले हमें टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखनी पड़ती है हमें। तो सबसे पहले देखें, यहां से साइन 60 का मान रखना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है टेबल से, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ऐसे ही कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ठीक है ना। √3 का √3 से गुणा करते हैं तो कितना बनता है 3। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 4, प्लस 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 4। इस तरह से हमारा हर समान है तो 1 आ जाएगा इनमें से, दोनों में से एलसीएम 4 हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे। 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड किस तरीके से हमें करना है। यहां सबसे पहले लिखा हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे। 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान हमें रखना है यहाँ पे। तो 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहां से cos 30 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान, इसका भी √3/2 इसका स्क्वायर। दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहां आ गया 2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 × 2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका तीसरा वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसी का 1 का थर्ड वाला पार्ट। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, तो इसकी वैल्यू रखनी है हमें। देखें, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान रखेंगे 2/√3। ठीक है, cosec 30 का मान कितना होता है 2 होता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ऊपर वाले नंबर को सेम रखेंगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, √3 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। √3 का 1 से करेंगे तो √3। हमें पता है कि अंदर अंदर और बाहर बाहर के टर्म का मल्टीप्लाई होता है, तो √3 का 1 से होगा, इस वाले टर्म का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां से बनेगा हमारा, ये सेम रखेंगे, √3 का 1 में हो जाएगा तो कितना हुआ √3। ठीक है, √2 का इस वाले नंबर में करना पड़ेगा तो √2, और ब्रैकेट में इस पूरे नंबर को लिख लेंगे 2 + 2√3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले नंबर को सेम रखेंगे, √3, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, प्लस 2 से इस वाले नंबर का इससे करेंगे तो 2√6। अब क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर में से इसका रेशनलाइज करेंगे। √3, 2 को आगे कर देंगे 2√6 प्लस 2√2, इसको पीछे कर देंगे और इस वाले नंबर का रेशनलाइज कर देंगे 2√6 माइनस 2√2। सेम नंबर नीचे लिखेंगे 2√6 माइनस 2√2। ठीक है ना, √3, इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा √6 माइनस √2। नीचे देखें a + b a - b का फॉर्मूला बना हुआ है a² - b², तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से 4 और 4 छिक्का कितना हो गया 24, माइनस 2 का 2 से 4 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 8। इस तरह से हमारा आ गया 2√3, √6 माइनस √2 24 में से 8 कम करेंगे, कितना बचा 16। 2 से 16 घट जाएगा 8 बार। ठीक है ना, इस तरह से हमारा आंसर आ गया
ये हमारा आंसर आ गया निकल के, ठीक है ना। √3 √6 माइनस √2/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, sin 30 tan 45 कोसेक 60 सेक 30 cos 60 और cot 45, ये हमें सॉल्व करना है और टेबल से हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम sin 30 का मान रखेंगे 1/2, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान 2/√3। इसी तरीके से हम इसको करेंगे सेक 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान रखेंगे 1/2, cot 45 का मान 1। ठीक है, अब देखो ये फ्रिक्शन है, इसको सॉल्व कर लें पहले। 2 एकन 2 और 1 कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3। 2 एकन 2 और 1 3/2 ये हो गया। ये वाले नंबर को हमने सेम रख दिया है। ऐसे ही यहां पर इसको पहले लिख लेते हैं। 2 एकन 2 और 1 3/2, बटे में 3/2 ये मैंने पहले लिख लिया। इस वाले नंबर को हम पीछे रख देते हैं 2/√3 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का 3 से करेंगे 3√3, 2 का 2 से करें 4, 2 का √3 से करेंगे तो 2√3 बन के आएगा। अब √3 का 3 से मल्टीप्लाई करें 3√3, 2 का 2 से करेंगे +4 और 2 का √3 से नीचे का नीचे करेंगे तो ये वाला। इस वाले नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या 3√3 माइनस 4, नीचे बचा 3√3 + 4। अब हमें इस वाले नंबर का रेशनलाइज परमेयकरण करना है, तो इस वाले नंबर के अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई, सेम नीचे आएगा। ऊपर देखें सेम नंबर बने हुए हैं, तो इसका मतलब हम 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वर्गांतर बनना a + b a - b, मतलब पहले का पहले में मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे में, तो 3 3 का 9 और 9 3 27 माइनस 4 का 4 से गुणा 16। a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का वर्ग 9 9 3 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab होता है 2, 2 का 4 से गुणा 8 8 3 24, कितना हो गया 24√3। नीचे 27 में से 16 घटाएंगे 11। इस तरह से इस नंबरों को दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। 6 और 7 कितना हो गया 11, 13 हो गया। 6 दूनी 12 और 1 13, 2 3 और 1 कैरी 4, 43 माइनस 24√3 बटे 11। ठीक है, इस तरह से हमारा 4 वाला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 5 देखेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसमें भी हमें वैल्यू रखनी है। हर क्वेश्चन में हमें टेबल से वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि टेबल को याद करना और इसमें रखना। ठीक है ना। अब देखिए हमें कैसे रखना है। 5 का 5 रखेंगे, cos 60 का मान 1/2, इसका वर्ग करेंगे 4। sec 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर। यहां से tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे। यहां देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहां पर वैल्यू सेम है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू को हम 1 मान लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है ना। यहां से 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, यहाँ 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 5 का 1 से गुणा करेंगे 5/4 प्लस 4 का 4 से गुणा 16/3 माइनस 1, भिन्न बन गया। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का 12, 4 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 का 5 से गुणा 15, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का 16 से गुणा 16 × 64
है ना, 3 चौक 12, 4 12 और 16 चौक 64 माइनस 1 का इसमें 12 और 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 माइनस 12 बटे 12, कम करेंगे 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 में से 1 कम करेंगे 6 बटे 12। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है कितना 67 बटे 12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।